जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों आज हम लेकर आए हैं दिल्ली सल्तनत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण रहने वाली है और ये बिहार पुलिस में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये जो सिलेबस है एनसीईआरटी का है दोस्तों, एनसीईआरटी लेवल का है दोस्तों, जो कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन चलते हैं, करते हैं। बताइएगा कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। दिल्ली को पहली बार राजधानी के रूप में किस राजपूत वंश ने महत्वपूर्ण बनाया? किसने महत्वपूर्ण बनाया है दोस्तों? तो पहला का आंसर होगा तोमर ने, बी इसका राइट आंसर होगा। तोमर ने बनाया था, यानी कि ये पहला राजपूत वंश था। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि अनंगपाल, ठीक, अनंगपाल किस वंश का शासक था? बताइएगा कौन होगा? दूसरा का बी, तोमर, बी इज द राइट आंसर होगा। दोस्तों आगे चलते हैं। तोमर राजपूतों को किसने पराजित किया? तोमर राजपूतों को किसने पराजित किया बताइएगा। तोमर राजपूतों को तीसरा का होगा दोस्तों बी, पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया, बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई? दिल्ली सल्तनत की स्थापना ये होती है आपका 1206 में, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने करते हैं। ठीक है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक करते हैं। ठीक है, पांचवा है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक बी, इल्तुतमिश को ही कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। ठीक है दोस्तों, और वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का संस्थापक था? तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो गुलाम वंश का संस्थापक था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, गुलाम वंश का संस्थापक, क्योंकि एक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं मित्र। सातवां क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपनाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्त के नाम से भी जाना जाता है। सातवां का ये आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आगे चलते हैं। आठवां क्वेश्चन बताइएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु दोस्तों चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई, सी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है नावा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस वर्ष हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु दोस्तों 1210 ईस्वी में हो जाती है, यानी कि 4 साल ही इनका शासन रहता है दोस्तों। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन करते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया? कुतुब जो मीनार है दिल्ली में, उसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। आगे चलते हैं कि देखते हैं कुतुब मीनार का निर्माण मुख्य रूप से, यानी कि किसने पूरा करवाया, किसने सब पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा कराया, बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 12 क्वेश्चन देखते हैं। इल्तुतमिश किसका दामाद था? इल्तुतमिश जो है वो किसका दामाद था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो मैंने बताया वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को, भी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये एनसीईआरटी से आज के डेट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम हॉल में दोस्तों, तो आप लोग एनसीईआरटी लगाते रहिए। 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पूरा आप कवर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? जो इल्तुतमिश जो है उनके पर से उत्तराधिकारी कौन आया? तो रजिया सुल्तान आया दोस्तों, 20 का राइट आंसर होगा 14 का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 15 क्या कहता है कि दिल्ली की पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला सुल्तान कौन थी? तो वही थी रजिया सुल्तान, यानी कि एकमात्र महिला सुल्तान थी। ठीक है दोस्तों, 16वां क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान का शासनकाल लगभग कितना, यानी कि लगभग किस अवधि में था? ठीक है, तो रजिया सुल्तान का जो शासनकाल था वो 1206 से लेके 1240 ईस्वी तक रहता है, सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं कि रजिया के विरुद्ध सबसे प्रभावशाली वर्ग कौन सा था बताइएगा। 17 का आपका बी हो जाएगा दोस्तों, अमीरों का वर्ग सबसे, यानी कि प्रभावशाली था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां, चहलगानी या तुर्कान या चहलगानी का गठन
किसने किया, यानी कि 40, यानी कि चहलगानी का जो है ये इल्तुतमिश ही ने किया था। ठीक है दोस्तों, ये इल्तुतमिश ही करते हैं। अगला है 19वां, बताइएगा कि चहलगानी का अर्थ क्या है। चहलगानी का अर्थ क्या होता है, तो चहलगानी का अर्थ होता है यानी कि 40 सैनिकों का एक इसका आंसर होगा दोस्तों बी, यानी कि 40 तुर्क अमीरों का दल, यानी कि जो 40 तुर्क और अमीरों का दल होता था। ठीक है, 20 का दोस्तों याद रखिएगा। 19वां का बी होगा। 20वां देखते हैं कि बलबन किस वंश से संबंधित थे, तो बलबन भी गुलाम वंश से संबंधित थे। ये आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था। बलबन का वास्तविक नाम, जो कि दोस्तों बलबन को उल्लू खां के उपाधि मिला था, यानी कि उल्लू खां के नाम से भी बलबन को जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 22वां के देखते हैं, बलबन ने किस सिद्धांत पर विशेष जोर दिया था। तो जो बलबन है वो अपने शासनकाल में राजस्व मानिए, चलिए राजस्व की दैवी अवधारणा। ठीक है दोस्तों, बी आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। 23वां क्वेश्चन है, बलबन की कठोर शासन नीति किस नाम से प्रसिद्ध थी। तो जो बलबन का कठोर शासन नीति जो है वो रक्तम लौ नीति थी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। 24वां क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, देखते हैं क्या कहता है ये। बलबन ने दरबार में कौन सी प्रथाएं अपनाई थी, यानी जो बलबन जो है दरबार में कौन सी प्रथाएं अपनाई थी, तो अपनाई थी सिजदा और पैबोस। ठीक है, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के सिजदा का अर्थ क्या था। 25वां, दिल्ली सल्तनत का क्या था, तो ये झुककर अभिवादन करना, यानी कि सबको झुककर अभिवादन करना था। सिजदा मतलब होता था यानी कि सिजदा करना। ठीक है। 26वां क्वेश्चन क्या कहता है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी जलालुद्दीन खिलजी। बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 27वां नंबर, खिलजी वंश का संस्थापक किस वर्ष हुआ, यानी कि खिलजी वंश का संस्थापक किस वर्ष हुआ था, तो 1290 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटा शासनकाल खिलजी वंश का ही रहता है। ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने की। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या जो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की, यानी कि उसका दामाद था। ठीक है दोस्तों, ये दामाद था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 29वां नंबर, अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या कहाँ की थी। आ गया क्वेश्चन कि अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या कहाँ की थी, तो ये की थी 29वां के कड़ा में। ठीक है दोस्तों, बी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। 30वां क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी का राज्यारोहण किस वर्ष हुआ। अलाउद्दीन खिलजी का राज्यारोहण किस वर्ष हुआ, तो वो हुआ था आपका 1296 में। बी इसका राइट आंसर होगा। 31वां क्वेश्चन क्या कहता है, अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध बाजार नियंत्रण किससे संबंधित था। बाजार नियंत्रण किससे संबंधित था। 31वां का वस्तुओं की कीमतों से। ठीक है दोस्तों, बी आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण के लिए किस विभाग की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी जो है बाजार नियंत्रण के लिए ये स्थापना किए थे दीवाने रियासत। ठीक है, बी 32 का बी हो जाएगा। दीवाने रियासत ने स्थापना की, यानी कि विभाग की स्थापना की। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य व्यवस्था में घोड़ों को दागने की प्रथा क्या कहलाती थी। घोड़ों के दागने की प्रथा क्या कहलाती थी, वो दाग कहलाती थी। ठीक, बी दाग ही हो जाएगा इसका। 34वां क्वेश्चन क्या कहता है कि सैनिक की हुलिया, यानी जो सैनिकों का हुलिया त्यागना होता है, यानी कि दर्ज करने की व्यवस्था क्या कहलाती। सैनिकों का हुलिया दर्ज होता था। ठीक, तो दागने की होता था। ठीक है दोस्तों, 34 का हो जाएगा चेहरा। ठीक, चेहरा पर हुलिया दागा जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे 35वां क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियानों का प्रमुख सेनापति कौन था। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान का प्रमुख सेनापति कौन था, तो 35 का हो जाएगा, ये मलिक काफूर था। ठीक है, मलिक काफूर था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। मलिक काफूर ने किस दक्षिण भारतीय राज्य पर अभियान चलाया था। वह चलाया था देवगिरी। 36वां का देवगिरी, बंगाल, द्वार समुद्र, उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्या कहता है, देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण कब किया। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया था 1299 में। सॉरी, 1299 होगा इसका राइट आंसर। 37वां क्या ए होगा।
आगे बढ़ते हैं 38वां नंबर कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कब किया, तो किया है 1303 में, चित्तौड़ पर 1303 में किए हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल आक्रमणों का सामना किसने किया। मंगोल आक्रमण का सामना किसने किया, और ये कि 39वां हो जाएगा दिल्ली सल्तनत की सेना ने, यानी कि मंगोल जो थे वो दिल्ली पर आक्रमण किए, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा नया नगर बसाया। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा नया नगर बसाया था, तो ये बसाया था फिरोजाबाद। 40 का सॉरी सीरी बसाया था, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो किस शासक के समय प्रसिद्ध हुए। अमीर खुसरो किस शासक के, वो हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जो थे अमीर खुसरो के लाए थे। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। अमीर खुसरो किस उपाधि से जाना जाता था। अमीर खुसरो को किस उपाधि से जाना जाता था, तो ये जाना जाता था 42 का ए हो जाएगा, भारत का तोता। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता था, ये आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। खिलजी वंश का अंतिम प्रमुख शासक कौन था। अंतिम पूछ रहा है, अभी प्रमुख शासक पूछ रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका 43 का डी खुसरो खान। ठीक है, खुसरो खान। नेक्स्ट 44 तुगलक वंश की स्थापना किसने की। तुगलक वंश की स्थापना किसने की, वो की थी गयासुद्दीन तुगलक, बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, तुगलक वंश की स्थापना किस वर्ष हुई। तुगलक वंश की स्थापना जो होती है 1320 ईस्वी में होती है, सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था। गयासुद्दीन जो था उसका वास्तविक नाम 46 का हो जाएगा गाजी मलिक, ये आपका राइट आंसर होगा। 47वां देखते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक ने कौन सा नगर बसाया। गयासुद्दीन तुगलक ने कौन सा नगर बसाया था, तुगलकाबाद। ठीक है, बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जोना खान। 48 का जोना खान सही है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की। दिल्ली से इसने दोस्तों दौलताबाद स्थानांतरित की, बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 49वां का बी। 50 तक करते हैं आगे, फिर कल से 51 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट अगला वीडियो में जब मैं बनाऊंगा। तो 50वां है कि दौलताबाद का प्राचीन नाम क्या था। दौलताबाद का प्राचीन नाम दोस्तों देवगिरी था। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा, देवगिरी। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, आशा करता हूँ बढ़िया और मस्त लगा होगा। दोस्तों ये NCERT से क्वेश्चन आज की डेट में पूछा गया और मैं NCERT ही लाया हूँ, तो दोस्तों आप ये क्वेश्चन कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो अब तक मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।